देखो, आइसोमेरिज्म का एक लेक्चर तुम्हारा बाकी है, जो है ना, कल वो एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर कर देंगे हम। आखिरी पोर्शन जो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन वाला है वो कल कवर हो जाएगा। आज से स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। पहला लेक्चर पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जनता ऐसी है जो पढ़ी नहीं है, तो जिन्होंने पढ़ा है वो थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखेंगे एक टर्म के लिए। वैसे पढ़ा क्या है, तुमको आता कुछ नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सर, आइए हेडिंग डालिएगा पीरियोडिक टेबल। आज क्या करना है, पूरी पढ़ाया भी है तो आधा पढ़ाया है, आज पूरा ही हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल का जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हमको विद एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं सर। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इधर देखिए सर, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जब रखा गया तो आप सबने एक डेफिनेशन रट के बैठे हैं, क्या? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मेंडलीव भाई साहब ने बोला था। एटॉमिक नंबर किसने बोला था, कोई बता सकता है इस क्लास में? मोज़ले ने बोला था, ठीक है ना। तो किसके आधार पे है मामला? एटॉमिक नंबर। तो लिखिएगा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो किसके बेसिस पे काम होगा? एटॉमिक नंबर पे, यानी परमाणु क्रमांक के आधार पे। पीरियोडिक का क्या मतलब होता है? एक डेफिनेट या फिक्स टाइम इंटरवल के बाद कोई चीज अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करे? रिपीट करे। तो यहां भी रिपीट हो रहा होगा। अब ये जो पीरियोडिक टेबल बनी है, इसमें दो प्रकार से आपको कॉलम मिलेंगे। इस तरीके से आपको मिलेंगे हॉरिजॉन्टल कॉलम। क्या नाम देंगे? हॉरिजॉन्टल कॉलम। और इस तरीके से सर आपको मिलेंगे वर्टिकल कॉलम। जो भी आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम है बेटा, इन हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम लोग नाम देंगे, ये कहलाएंगे पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम है, इनको क्या बोलेंगे? ग्रुप्स। क्लियर है मामला? अब यहीं से याद करते चलना है। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड होते हैं? 7। टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 18। बना लीजिए सर, एक एक करके एक एक पॉइंट यही याद करते चलिए। यानी हॉरिजॉन्टल कॉलम का मतलब लेफ्ट से राइट अगर आप देख रहे हैं तो हम कहां देख रहे हैं? अलोंग द पीरियड। ऊपर से नीचे अगर देख रहे हैं तो हम एलिमेंट्स को कैसे देख रहे हैं? अलोंग द ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप हाथ में है? 18। टोटल कितने कॉलम या पीरियड अपने हाथ में है? 7। ये ध्यान रखना है। टोटल एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने अपने हाथ में है? 118। 118। तो पहला टर्म पीरियड और ग्रुप समझ में आया। टोटल एलिमेंट 118 है, ये याद हो जाना चाहिए आपको। अगला टर्म है सर, जो ये 118 एलिमेंट्स हैं,
इन 118 एलिमेंट्स को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है, यानी ब्लॉक सिस्टम में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक अपने पास कितने हैं टोटल? 4। और वो 4 ब्लॉक पिछले टर्न पे भी बताया था, याद करने का जो असली तरीका है सर, वो आपने एसपीडीएफ पढ़ रखा है, लेकिन आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है कि सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, फिर सर डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, इसी के अंदर आपको एफ ब्लॉक का एलिमेंट मिलेगा, और सबसे लास्ट में आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट मिलेंगे। तो आपने एसपीडीएफ तो रट रखा है, लेकिन आपको यह सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप कभी भी किसी पीरियड के अलोंग देखेंगे तो सबसे पहले आपको कौन से ब्लॉक का एलिमेंट दिखेगा? एस ब्लॉक। उसके बाद बीच में कौन होगा? डी ब्लॉक। और सबसे लास्ट यानी उस पीरियड को कौन खत्म कर रहा होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के अंदर ही आपको क्या मिलेगा? एफ ब्लॉक। यहां तक का मामला क्लियर है? एक बार फटाफट देख जाइए जितना लिखा है आपने अब तक। क्योंकि इसमें मेन बात है याद रखना। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मामला गड़बड़ है सर। चले, पहला सवाल सर, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में, किस चीज के रिस्पेक्ट में रखा गया है? विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर। जो भी हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118। जो भी हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या बोलते हैं? पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल कॉलम यानी पीरियड कितने हैं? 7। ग्रुप कितने हैं? 18। क्लियर है मामला? अगला टर्म सर, अगर हमारे पास 118 एलिमेंट टोटल है तो उनको हमने ब्लॉक सिस्टम में डिवाइड किया है। कितने ब्लॉकों में डिवाइड किया है? 4 ब्लॉक। पहले कौन से ब्लॉक का एलिमेंट मिलता है? एस ब्लॉक। उसके बाद डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अंदर एफ ब्लॉक, सबसे लास्ट में पी ब्लॉक। क्लियर है मामला? चलिए सर ब्लॉक वाइज पढ़ते हैं। पहला मामला एस ब्लॉक। चलो भैया हेडिंग डाल लो, देखो नहीं, शुरू हो जाओ। आपको सिर्फ इतना हेडिंग डालना है, एस ब्लॉक। डाला? अब इसे नहीं उतारना। अब समझना, आपके पास जो एस ब्लॉक है, इस एस ब्लॉक को अगर बात की जाए तो सबसे पहले कुछ चीजें आप हमें देखकर बता दीजिएगा। क्या ये बताइए, यहां पर पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है या नहीं है सर? तो कहा जाता है कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम पीरियड नंबर 1। कौन से पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं? पीरियड नंबर 1 से स्टार्ट है। क्लियर है बात? एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके लिए अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को क्या बोला गया? एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 1 को ही अगर रोमन भाषा में एक सब ग्रुपिंग की गई है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं? जो यहां क्या लिखा है? फर्स्ट ए। और सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेकेंड ए। क्लियर है मामला? इसके बाद सर अब आपके पास एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हैं? क्योंकि हम यहां ब्लॉक पढ़ रहे हैं सर, तो यहां पर एक एलिमेंट और है जिसको आपको यहां लिखना पड़ेगा सर, और वो है हीलियम। कौन है सर? हीलियम। जब ब्लॉक के हिसाब से पढ़ा जाएगा तो हीलियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का, और इनर्ट गैस है। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट किया जाता है तो हीलियम को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? इनर्ट गैसेस के साथ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर।
क्लियर है मामला? यानी हीलियम इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो टोटल एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो साथ साथ आपको दोनों तरफ दिख रहे होंगे, यानी टोटल एलिमेंट कितना है? 14। पहले इतना बना लीजिए, उसके बाद इसको बनाएंगे। और ऐसे बनाना कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो साथ में लिखते भी जाना। जितना बेसिक पार्ट है वो याद कर लेना है। एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं? पीरियड नंबर 1 से। एस ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा गया? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 और 2 की सब ग्रुपिंग क्या है? फर्स्ट डे और सेकेंड डे। टोटल एलिमेंट एस ब्लॉक में कितने पाए जाएंगे? 40। क्लियर है? अब सर एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको देखिएगा। ये आपको ग्रुप के हिसाब से याद होने चाहिए, यानी पीरियोडिक टेबल को आपको याद करना है वर्टिकली, यानी कि डाउन टू द ग्रुप, क्योंकि आप ग्रुप वाइज इसको पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात की जाए तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है वो क्या है? हेलिना की रब से फरियाद। आपने किसी भी तरीके से याद किया हो, डजंट मैटर, बट याद होना चाहिए आपको। तो बना लीजिए सर, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को बनाइए, एलिमेंट बनाइए। और सुनिएगा सर, जनरली कहा जाता है कि जो चीज ऊपर लिखी है वो क्या है? एटॉमिक मास। यहां पर दो चीजें नहीं लिखी हैं, तो जो कुछ भी लिखा है वो क्या है? यहां पर एटॉमिक नंबर है, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो मैं यहां पे ये मेंशन कर भी दे रहा हूं कि ये जो 1 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन को। बनाया सर? अब जहां आपने ये बनाया है, यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि इधर मैं पीरियड लिख देता हूं, क्या लिखता हूं? पीरियड। तो क्या ये पहले पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दूसरे पीरियड को, ये तीसरे को, ये चौथे को, ये पांचवें को, ये छठे को, और ये 7th। यहां छोटा छोटा लिखा भी है 1 2 3 4 5 6 7। बेसिकली ये किसके बारे में बात कर रहा है? पीरियड के। और यहां पर ये एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है तुमको, ठीक है ना? तो 1 से लेकर 7 पीरियड तक आपको दिखेगा सर। बनाया सर? तो पहला एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट क्या क्या है? हेलिना की रब से फरियाद। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट क्या क्या है सर? हीलियम साथ में रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और इसके रिस्पेक्ट में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 40। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको केवल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या अगर 1 2 3 4 5 6 7 यहां पीरियड है, तो इनके रिस्पेक्ट में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना कितना है यहां पर? क्या पहले डिफरेंस 3 का है, वो सॉरी 2 का है, उसके बाद 8, फिर 8, और फिर 18, फिर 18, और लास्ट में 32। तो इसका मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट पीरियड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और उनके एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या रहता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। यानी अगर हमें केवल एलिमेंट याद है
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको याद होता है, तो आप आराम से बना ले जाएंगे या नहीं बना ले जाएंगे? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एस ब्लॉक में अलोंग द ग्रुप, या मैं बोलूंगा कि अलोंग द ग्रुप, क्या सीधे बोल देता हूं, अलोंग द पीरियड एटॉमिक नंबर डिफरेंस क्या क्या रहेगा? 2, 8, 8, 18, 18, 32 लिख लीजिए जरा। 2, 8, 8, 18, 18, 32 वो यहां भी काम करेगा और यहां भी। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। हीलियम कैसी गैस है? इनर्ट गैस। चले, सेम एटॉमिक नंबर का डिफरेंस यहां भी दिखेगा आपको। पहले कितने का है? 2 का, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और लास्ट में 32। ये इसलिए है सर कि अगर मैंने आपसे बोला कि फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तुरंत तुम्हें याद आना चाहिए हेलिना की रब से फरियाद। एलिमेंट लिख लिया तुमने, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। अब तुमको पता है कि आगे के जो एलिमेंट है उनमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सीक्वेंसली क्या होने वाला है? 2, 8, 8, 18, 18, 32 यही तो होने वाला है। तो अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या 2 जोड़ के लिख दोगे? 3 है। उसके बाद अगले वाले में 8 जोड़ के 11, फिर 8 जोड़ के 19, फिर 18 जोड़ोगे तो 37, फिर 18 जोड़ोगे तो 55 और फिर 32 जोड़ोगे तो 87 या 87। क्लियर है मामला? तो कॉपी के सबसे लास्ट पेज पे आ जाइए जल्दी से। सामने मत देखिएगा सर, उतार लियो कि नहीं उतार लियो, छाप लो पहले आराम से, आराम से छाप लो। वरना इनऑर्गेनिक की क्लास में क्या होता है कि आप केवल लिख कर जाते हैं, टीचर को आता है, स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है और घर जाके वो भूल जाता है। उसे लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा और यही रटना पड़ेगा, यही रट के काम खत्म कर दीजिए। चले, इधर देखकर बताइए हमको, सवाल को पहले सुनिएगा फिर उसका जवाब बताइएगा। एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 14। क्लियर है मामला? एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से ग्रुप नंबर में पाए जाते हैं? ग्रुप नंबर 1 एंड 2। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है, क्या उनको फर्स्ट ए ग्रुप भी बोला गया? सेकेंड ग्रुप वालों को सेकेंड ए भी बोला गया। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट क्या क्या है? हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मुंह से बोलिए, बोलना आना चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बोलो भैया। अगला सेकेंड ग्रुप की बात करें, सेकेंड ग्रुप में कौन कौन आएगा? हीलियम ले लोगे या नहीं ले लोगे? पहले हीलियम के बाद बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। इससे दिमाग में क्या आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। बोलो सर। अब सर एक बात बता दो, लास्ट में आ जाएगा। अब सर इसका मतलब एटॉमिक नंबर कैसे लिखें? बोले केवल हाइड्रोजन का याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है या नहीं? अब उसके बाद जो भी एलिमेंट आएंगे उसमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस मतलब उतना जोड़ना पड़ेगा। क्या क्या जोड़ोगे? 2, 8, 8, 18, 18, 32 यही तो करोगे। कॉपी के सबसे लास्ट पेज पे आओ, 14 एलिमेंट लिखो, एटॉमिक नंबर लिखो फटाक से तुरंत। आखिरी पन्ना मतलब रफ पन्ना, वही जिंदगी बदलेगा तुम्हारी। जिन्होंने पढ़ लिया है, जिनको आता है, वो आखिरी पन्ने में जो कुछ उनको एस ब्लॉक का याद है सब लिख दो। भाई सीधी बात है ना, आता है तो फिर बनो हीरो, तो दिखाओ हमको कि देखो हमने और आगे का भी लिख दिया है। लिखा, एटॉमिक नंबर लिखो, एटॉमिक नंबर लिखा। दोनों जो डंडियां बनाई है तुमने, जो वर्टिकल कॉलम बनाए यानी ग्रुप बनाए, उनका ग्रुप नंबर लिखो। ग्रुप नंबर को रोमन में लिखो। बोलो भैया। फटाफट अपने हाथ से जोड़ जोड़ के एटॉमिक नंबर लिखोगे, तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ तुम्हें भी आता है सर।
हो गया? केवल जोड़ना है दोस्त। और अगर ये नहीं आ रहा है तो जिस बस से आप आए हैं, गांव से या यही कानपुर से भी, वहां 5-5 रुपए की किताब मिलती है जिसमें मैथ पढ़ाई जाती है। आती नहीं है? मैथ में जोड़ना सीखें, गुणा सीखें, भाग सीखें। वो किताब खरीदनी है आपको जब भी इस बार जाइएगा। बनाया सर? अच्छा सर, अब सुनिएगा, यहां तक क्लियर है? एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से पीरियड नंबर से स्टार्ट होते हैं? पीरियड नंबर 1 से। एस ब्लॉक में कितनी इनर्ट गैसेस पाई जाती हैं? एक। कौन है? हीलियम। क्लियर है मामला? एस ब्लॉक के टोटल एलिमेंट कितने? 14। अब सुनना, पीरियड नंबर 7 कभी भी किसी भी ग्रुप में लिखा जाएगा। पीरियड नंबर 7 के जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या है? रेडियो एक्टिव। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पीरियड में नहीं हो सकता है, बाकी में हो भी सकता है और नहीं भी। 7 वाला कंफर्म है कि एलिमेंट क्या होंगे? हमेशा रेडियो एक्टिव। तो मुझे ये बताइए, जहां आपने अब मेन अपने उसमें बनाया है, क्या आप वहां ये बना सकते हैं कि ये लोग 100% क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव आदमी क्या होता है? बोलो भैया, डिसइंटीग्रेट होता रहता है। इसका मतलब 100 ग्राम छोड़ के गए, थोड़ी देर में क्या बन गया? 50 ग्राम। हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है और अपने आप को अपना रूप भी बदलता रहता है। वो सब आपने पढ़ रखा है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, दुनिया भर की कहानी, उसमें मैं जाने वाला नहीं हूं। अभी रेडियो एक्टिविटी जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, केमिकल काइनेटिक्स में, तो वो भी पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही है सर? तो इसका मतलब ये दोनों रेडियो एक्टिव। ये कंफर्म रखना कि जब भी कभी लास्ट के 2 एलिमेंट मिलेंगे तो क्या होंगे? रेडियो एक्टिव। अब ये बताओ किन की प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है अपने को? रेडियो एक्टिव। क्यों? जो लोग स्टेबल है उनको तो झेल नहीं पा रहे, जो अनस्टेबल है उनका कहां बात कर पाएंगे? तो इनकी प्रॉपर्टीज अपने कोर्स में नहीं है। अगली कहानी, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों व्यक्ति क्या है? गैस। बोलिए अंकल, दोनों की दोनों क्या है? गैसेस। तो पूछा जाता है कि एस ब्लॉक में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? तो आंसर क्या होगा? इधर देखिए, जब गैसियस फॉर्म में होगा तो हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा? मॉलिक्यूलर मतलब H2 गैस होता है ना, और इधर हीलियम। और दोनों के दोनों क्या है? नॉन मेटल। किस कैटेगरी में लिए गए? नॉन मेटल। इधर सुनो, एलिमेंट कितने प्रकार का? एलिमेंट कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक मेटल, एक नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड। तुम्हारी तरीके जो बदल जाता है। मेटलॉइड क्या होता है? जिसकी प्रकृति डिफाइंड नहीं है, जो सामने वाले के रिस्पेक्ट में अपने आप को चेंज कर ले। हम लोगों के सामने तुम अच्छे स्टूडेंट हो, रोड में आवारा हो, तो मेटलॉइड कैरेक्टर तुम्हारे अंदर भर भर के है सर। यानी डिपेंड करता है सिचुएशन। मेटल कौन होता है? मेटल कौन होता है? 2 तरीके हैं मेटल के, सुनिएगा। एक है केमिकल प्रॉपर्टी, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, वो क्या है? मेटल। दूसरा, जिसको किसी की खोपड़ी मारो और खोपड़ी फूटे, वो क्या है? मेटल। जिसको हम बोलते हैं क्या कि मेटल कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। बोलिए सर। अगर किसी ने कहा सोडियम क्या है, बोले मेटल। मेटल क्यों है? लेकिन पढ़ाया गया कि सोडियम को पनीर की तरीके होता है, चाकू से काट लिया गया, यानी फिजिकली मेटल है, ये डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। तो केमिकली देखना पड़ेगा कि नहीं। अगर हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी तो सोडियम फटाक से 1 इलेक्ट्रॉन देके Na+ बना रहा है, तो केमिकली वो मेटल प्रूव्ड हो गया है। क्लियर है मामला? कॉपर मेटल है या नहीं है? है सर, सीधा सा है। कॉपर का लोटा लो, किसी की खोपड़ी में मारो तो खोपड़ी फूटेगी। इसका मतलब उसमें हम इलेक्ट्रॉन को इवॉल्व करके या इलेक्ट्रॉन को हटाकर नहीं देखेंगे सर। वहां तो हम उसकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उससे ही डिसाइड कर लेंगे कि वो क्या होगा? मेटल होगा। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब अगर बात की जाए तो यहां कहा गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन को छोड़ देना है। सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हाइड्रोजन इस पूरी पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन डिफाइंड नहीं है। ये जब मौका पड़ेगा तो इनके साथ खड़ा होगा, और यही मौका पड़ेगा तो ये हेलोजन फैमिली के साथ खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इतने लोगों को बोला गया एल्कली
मेटल बनाइए सर, क्षारीय धातुएं, एल्कली मेटल। कौन कौन आएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और मन करे तो फ्रांसियम बोल दो। बात समझे या नहीं समझे? क्योंकि रेडियो एक्टिव है, लेकिन बोलने में तो बोला ही जाएगा। चलें सर, अगला सर और सुनिए, ये जो फर्स्ट ए आया है वो बेसिकली इसी के लिए आया है, एल्कली मेटल्स के लिए। अब सर इधर आते हैं सर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आरे, इनको बोला गया एल्कली अर्थ मेटल। लेकिन एनसीईआरटी ने कहा कि बेरिलियम इज नॉट अ एल्कली अर्थ मेटल, यानी यहां से लेकर यहां तक में किसको छोड़कर? बेरिलियम को, बाकी सब क्या है? एल्कली अर्थ मेटल। जिन्होंने हिंदी में पढ़ा है उन्होंने पढ़ा है क्षारीय मृदा धातुएं। बनाइए सर, एल्कली अर्थ मेटल, बेरिलियम इज नॉट अ एल्कली अर्थ मेटल, ये ध्यान रखना है। अब सर सुनिएगा, ये मामला समझ में आता है आपको? अब अगर आप यहीं से पढ़ रहे हैं तो पूरी केमिस्ट्री में आपके लिए बड़े तगड़े काम की चीज है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या। आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव मतलब जब हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हमें किसी का पता होता है। बोलिए सर, अगर हमें सब में से किसी का नहीं पता है तो हम उनके बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे। तो किनका हमको पता होता है वो याद रखना है। आपको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। जितने भी एल्कली मेटल हैं, कौन कौन है सर? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रांसियम तो अपनी पकड़ में कभी आने वाला नहीं है। इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +1। लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या ले लोगे? +1। यानी सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जितने भी एल्कली अर्थ मेटल हैं, अगर ये कभी तुम्हारे पल्ले पड़ जाए तो बेरिलियम मत लेना सर। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अरे बोलो ना यार, इनके लिए आंख बंद करके क्या ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर मान लोगे? +2। क्लियर है मामला? तो याद रखना है, अब जितना लिखे हो एक बार देख लो, क्योंकि ये भरता चला जाएगा सर। और ये याद कराना है सर, मतलब इसमें कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो मजबूरी है, आपको याद करना पड़ेगा। जो पढ़ा भी है टूटा फूटा उसको ध्यान से देखना है कि कहां पे किसका यूज है सर। क्लियर हुआ मामला? अब सुनना जरा, ये बार बार कहां काम आएगा, यहां तक का मामला क्लियर है सर? अब मुझे एक बात बताना, उतार लिए हो ना वो? अब मुझे एक बात बताना, सुनना, ये जो बार बार यूज होता है, किसी ने कहा कि O2 है, बात समझना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो तुमको किसका कंफर्म है? +1। इनका माना x है इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखते हैं? सीधा फंडा है, जो चीज दी है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0, और जो चार्ज है इक्वल टू वो। मैथ की इक्वेशन है, सीधा सा फंडा है। तो इतने एलिमेंट मिलकर कोई न्यूट्रल है, यानी कि चार्ज क्या हुआ? 0। तो x बराबर कितना आएगा? -½ आएगा या नहीं आएगा सर? बोलिए। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, हमको नहीं पता है। हमें यह पता है कि पोटेशियम हमेशा क्या होता है? +1। उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्लियर है मामला सर? इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने, देखते जाइएगा सर, अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि कैल्शियम कार्बोनेट है,
तो आप इनके बारे में कंफर्म नहीं है, रटा है तो बात अलग है, लेकिन जो बच्चा कक्षा 6 या 7 से सीखता है सर, उसे चार्ज में समझ में आता है कि सर हम इसको 100% जब भी तोड़ेंगे Ca+2, और क्योंकि न्यूट्रल रखना है तो कार्बोनेट पे चार्ज क्या होगा, -2। अब अगर मान लीजिए उसने कोई बहुत तगड़ा कॉम्प्लेक्स आपको पकड़ाया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री K4FeCN का होल 6 और डब्बा, तुमने कहा ठीक है, बोले अपनी जानकारी में हमें नहीं पता ये अंदर क्या होता है, लेकिन हमें इतना पता है कि 4 K+ है, क्योंकि हर K पे कितना चार्ज है, +1। तो इसका मतलब सर ये जो डब्बा है ये आप अपने घर ले जाइए, इसको तोड़िए, नहीं मालूम अपने को, लेकिन डब्बे पे चार्ज कितना है, -4। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यानी कि आप एक ऑक्सीडेशन नंबर से कम कुछ बताने की स्थिति में आ जाएंगे। क्लियर है मामला? कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं चूना पत्थर, लाइम स्टोन। बोलो भैया, कैल्शियम कार्बोनेट को ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के प्रैक्टिकल में बोलते हैं कैल्साइट। छाप लीजिए, नाम है, इसलिए उसने कहा हमने कैल्साइट को हीट किया। अब तुमको पता ही नहीं है कैल्साइट क्या होता है तो क्या लगाओगे जुगाड़? तो ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, जिनका फिक्स है पहले उनको तो लपेट ही ले। यहां तक क्लियर है सर? उसके बाद वापस से उसी में आते हैं अपने टेबल में, एस ब्लॉक वाली में। इतना हटाएं, देखिएगा सर, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसकी तरीके काम करेगा हमेशा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है? एजेंट का काम होता है दूसरे के लिए काम करना। LIC का एजेंट LIC की पॉलिसी किसी और की कराता है कि खुद ही की करा लेता है? दूसरे की कराता है। तो एजेंट का काम है दूसरे के लिए काम करना, दूसरे को क्या करना? रिड्यूस करना। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उसी को रिडक्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिडक्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में धुआंधार काम होगा इसका। क्लियर है मामला? अब सर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो भैया। लिक बासर काना मग अल मंजन कर फिकट कोनी सनपप, उससे पूरी सीरीज आ जाती है। बाद में हाइड्रोजन आता है और लास्ट में चापा आता है, वो हम तुम्हें लिखाएंगे क्या है, केवल सुनना है कि इतना कुछ होता है। नहीं समझे? सुना के डरा ही रहे हैं कि हां ये भी होता है। तो क्या इसका मतलब सबसे ऊपर कौन है? लिथियम। यानी कौन आदमी है जो सामने जो पड़ेगा उसको क्या करेगा हमेशा? रिड्यूस। वो कौन है? Li। क्लियर है मामला? बना लीजिए, लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग है, मतलब जितना पूरी पीरियोडिक टेबल में हमेशा कौन होगा? लिथियम। केवल एस ब्लॉक में नहीं सर, अगर एस ब्लॉक होता तो मैं लिखवाता कि इन एस ब्लॉक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं लिखाया है मतलब पूरे में है सर। इसके बाद आता है बेरिलियम आयन, मतलब ये आयंस की फॉर्म में भी है। इसके लिए मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी होती है सर, He। हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब
हाइड्रा का मतलब वाटर। कोई चीज पानी में जब डालोगे तो वो पानी यानी वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करके जब वो स्टेबल बनेगी तो कुछ एनर्जी को क्या करेगी, रिलीज करेगी। जो एनर्जी पानी में जाने के बाद कोई भी मॉलिक्यूल या आयन रिलीज करता है वाटर के साथ, वो क्या कहलाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी। मोटा मोटा भी ये समझना है, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होती है, बेरिलियम बोलो या Be+2। सही बात तो Be+2 बोलना है। नहीं समझे, इधर देखो, Be+2 क्यों बोलना है, बेरिलियम बोलोगे, पानी में डाला तुमने तो बेरिलियम आयन वाटर के साथ, वाटर में तो चार्ज होता है, तो चार्ज होगा तभी तो अट्रैक्ट होगा सर, तो बेरिलियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है मामला। एक छोटी सी बात है, अभी आगे काम आएगी। जिसकी भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसका मतलब वो चिल्ला चिल्ला के ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास बुलाता है, और जो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को पास बुलाता है वो पानी में फूल के उतना ही ज्यादा मोटा यानी उतना ही ज्यादा बड़ा आयन बन जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इसका मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम में कौन है जो वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बेरिलियम। तो इसका मतलब है कि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसके पास मिलेंगे, बेरिलियम के। वैसे ही ये बताइए यहां पे कौन है जिसके पास हाइड्रेशन एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा होगी, Li+ की। किसकी सर, Li+ की। अगला लिखिएगा Li+। अच्छा, ये हाइड्रेशन एनर्जी पूरे S ब्लॉक में, और Li वाली केवल अपने ग्रुप में। Li+ मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी इन फर्स्ट ग्रुप, यानी अपने ग्रुप में केवल क्या है, मैक्सिमम। ठीक बात। एक छोटा सा, इसको हटा लीजिएगा, जब हटाएंगे तो एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में, और मजा देखिएगा कहानी क्या है। हटाएं सर। अब सर इनके रिस्पेक्ट में एक डायग्राम है, वो डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में इमेज बनाएगा, और जब हम लोग कुछ बढ़िया चीजें पढ़ेंगे तो वहां काम आएगा। सर Li+ ये है, सॉरी, ये हमारा Li+ है, नन्ना मुन्ना सा। ये हमारा Na+ है। बात समझना, क्योंकि हम सबको पता है ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर इनको उठाकर जब हमने इनको नॉर्मली रखा तो साइज किसका बड़ा था, Na+ का। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने उठाकर इनको कहां रखा, एक्वस, यानी कहां डाल दिया, पानी में। सर जैसे ही पानी में इनको डाला, अब खेल शुरू हुआ। Li+ इतना बड़ा था, Na+ इतना बड़ा था। अगर मैं यहां डॉट को वाटर मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट कर दूं, किससे सर, वाटर मॉलिक्यूल से, तो यहां पर ये जो डॉट है इसने किसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, वाटर को। और जब इसने वाटर को अट्रैक्ट करना शुरू किया तो ये जो आपको बिंदी दिख रही है, ये है सर। बोलो, इससे तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, तुम्हें यही याद रखना है। ये समझ गए होगे तो काश कि तुम ऐसे ही हमारी पढ़ाई भी समझ जाते हैं, हम सारे टीचर धन्य हो जाते हैं। ये है सर। क्यों मालूम, जिसका साइज छोटा है, इधर सुनिएगा, एक टर्म आता है डेंसिटी। क्या टर्म है, मैं पहली क्लास में क्या कर रहा हूं, तुमको वो भारी भरकम शब्द सुना रहा हूं जो हो सकता है क्या, मैं चाहता हूं तुम्हें समझ में कम कम आए, लेकिन तुम उन टर्म से यूज्ड टू हो जाओ कि हाँ ये होता है सर। क्योंकि जब मौके पे जरूरत पड़ेगी तो बार बार उनसे परेशान होने के लिए बढ़िया है कि पहले दिन से उनकी प्रैक्टिस कर ले। डेंसिटी तुम्हारे हिसाब से क्या है, जो तुम्हें आता है वो बताओ। मास अपॉन वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारे हिसाब से क्या है, वॉल्यूम तो तुम हटा नहीं सकते नीचे,
ऊपर क्या ले आओगे? इलेक्ट्रॉन। तो तुम कहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी तुम्हारे लिए क्या है? चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एक बात ये बताओ कि क्या लिथियम और सोडियम दोनों में चार्ज सेम है? अरे बोलो भैया, +1 है कि नहीं है? अब बताइए वॉल्यूम किसका ज्यादा है? वॉल्यूम मतलब साइज सोडियम का। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी कम। तो चार्ज डेंसिटी सोडियम आयन की कम होगी और लिथियम आयन की ज्यादा होगी। इसको समझने में कोई ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाना है। बोलो भैया। अब चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है। वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस माइनस दोनों चार्ज होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर अट्रैक्ट करना है तो चार्ज दिखाना पड़ेगा। कौन ज्यादा चार्ज दिखाएगा? लिथियम। तो जो ज्यादा चार्ज दिखाएगा उसकी तरफ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल दौड़ के आएगा। अब पानी में यह रूप बना सर। तो जब हम बात करेंगे एक्वस फॉर्म में तो खेल बदल गया है। अब साइज किसका बढ़ गया है? लिथियम का। सुनते जाना। अब अगर पानी में ना हो तो इन दोनों में कौन तेज दौड़ेगा? सीधा फंडा है, दिमाग नहीं लगाना है। जिसको बोला गया मोबिलिटी, चालकता। बोलो सर, दौड़ने को क्या बोला गया है? मोबिलिटी ऑफ आयन। मोबिलिटी बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है। दौड़ना मतलब चालकता। कौन तेज दौड़ता है, मोटा आदमी या पतला आदमी? पतला आदमी। तो क्या ये छोटा है? ये तेज दौड़ेगा। लेकिन जब पानी में डालेंगे तो ये फूल के कुप्पा है। बोलो यार। तो अब क्या खेल बदल गया कि नहीं बदल गया? जेई मेंस का पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल आयनिक मोबिलिटी पे सवाल आता है इसका। बात समझ रहे हैं? लोग रटते फिरते हैं कि जब ये होगा तो ये होगा, जब ये होगा तो ये। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जिसका साइज छोटा है, बात समझिएगा, जिसका साइज छोटा है, जरूरी नहीं है कि वो एथलीट बने। वो सचिन तेंदुलकर बन के भी दुनिया में नाम कमा सकता है। वैसे ही लिथियम आयन है सर। पानी में जब तक बाहर है तब तक नॉर्मल है। पानी में उठा के डाला तो उसकी असली प्रॉपर्टी समझ में आई, यानी कि अब उसका साइज जो है वो बड़ा हो गया। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर। इसको लिखा नहीं सकते हैं, सुना सकते हैं, और पूरे साल भर में कम से कम 50 बार यह टॉपिक आएगा। कितनी बार? 50 बार। और कंसेप्ट यही है दोस्त। कंसेप्ट यही है। और जब पूरा पीरियोडिक टेबल तुमको हम पढ़ा देंगे, बात समझना, तो किताब में जो लिखा है, हम किताब का नहीं पढ़ा रहे हैं, हम केमिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं। टोटल 30 चैप्टर है। बात समझिएगा। उन 30 चैप्टर में सीधा सीधा एवरेज मार्किंग है। 10 चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं। उन इनऑर्गेनिक में जहां जहां यूज होगा वो सारी बातें तुमको पता होनी चाहिए। वो सारे टर्म तुमको पीरियोडिक टेबल पढ़ते समय ही समझ में आ जाने चाहिए। पीरियोडिक टेबल पढ़ाते पढ़ाते अभी जैसे ही चारों ब्लॉक पढ़ाएंगे, उसके बाद पीरियोडिक टेबल प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं। बात समझना। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आधा पोर्शन पढ़ा देंगे। क्या क्या? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल पढ़ा दिया जाएगा। अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल। डायरेक्ट सवाल आता है लेकिन हमारे में बार बार यूज होगा सर, तो मैं ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली पढ़ा दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, इसका रीजन ये है ना सर कि हम आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना शुरू करें और तुमको एलिमेंट पता नहीं है, और बस यही पढ़ाएं कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो तुम कह रहे हो हाँ आयनिक कंपाउंड है। पेपर में सवाल नहीं आता, उठा के देख लेना। आयनिक कंपाउंड का सवाल सबसे डिफिकल्ट आता है। वो पूछता है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि वो जान रहा है कि ये सब पता होना चाहिए। इतना मामला समझ में आता है। एस ब्लॉक में जितना अभी तक तुमने कॉपी में लिख रखा है उसको देख लो। 2-4 चीजें पूछेंगे, बता देना। एक छोटी सी बात है, अगर मतलब सुनना है, लिख ही रहे हो तो डेटा है, मतलब ये डेटा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुमको सभी याद हो जाए। मैग्नीशियम जो होता है सर, इसका मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है सर? मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होता है अपने ग्रुप में।
इन सेकेंड ग्रुप। अच्छा, पानी आने के जहाज में कक्षा 9 में है, मैग्नीशियम के ब्लॉक लगाए जाते हैं नीचे, नहीं पढ़ते तुम लोग? हटा दिया गया था। अच्छा, तुमने तो कोरोना में किया होगा ना? 9-10 कब किया है? कोरोना में किया है? अरे तो कोई बात नहीं, तुम जिंदा बच के आ गए, ये बहुत बड़ी बात है यार। हाँ हाँ, आदमी कह देता अरे कोरोना में थे तो पढ़ नहीं पाए। हम कुछ नहीं, मैं कहता हूं भगवान का शुक्रिया अदा करो, निपटा ही दिया ना उसने तुमको वहीं पर ही। ये तो कहो कि तुम इतने काबिल थे कि नहीं मैं जिंदा रहूंगा और देश को बर्बाद करूंगा, बच के आए हो तुम यार। मजाक नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी मजाक है कि तुम मेहनत की है तुमने सबने, ऐसा थोड़ी है। यहां तक का मामला समझ में आता है सर? तो ध्यान रखना है। अब सर एस ब्लॉक पूरा देख लो, अगला डी ब्लॉक में आने वाले हैं। कहां भैया? सर जो पूछेंगे वो आपको बताना है, तो इसलिए बहुत अच्छे से देख लीजिए। हमें एक ही दिन में सब नहीं पढ़ाना है, अब तो ये रोज ही चलना है। जो पढ़ा है वो याद होना चाहिए, दैट्स इट। बहुत सीधी सी बात है मेरी। और यहां याद कर लो हमारे सामने, फिर घर जाके भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, अब पूछेंगे तो सवाल सुनना और सुन के जवाब देना। एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 14 होते हैं। एस ब्लॉक में कितने मेटल पाए जाते हैं? मेडिकल का तो कोई नहीं बैठा है यहां पे, मेडिकल का कोई बच्चा है यहां पर? अच्छा तुम हो, ठीक है। तो तुम तो जबरदस्ती आ रहे हो, तुम्हारी कोई बात नहीं। मतलब ये कि मेडिकल वाला ये कह देगा हमारी कैलकुलेशन कमजोर है। तुम तो सब IITN वाले हो ना, और बहुत तो IIT कानपुर का पोस्टर वोस्टर लगाए होंगे घर में, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, है ना? कि बस दरवाजा खुले घुस जाए अंदर सीधे। टोटल एलिमेंट इस ब्लॉक में कितना है? टोटल नॉन मेटल कितने हैं? घटाना आता है कितना? लिख लो, लिख लो। जब ये बताया है कि एस ब्लॉक में केवल मेटल और नॉन मेटल पाया जाता है, तो यार अगर 2 नॉन मेटल है तो मेटल कितना होगा? 12। सीधा सा मतलब है। एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से पीरियड नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं? पीरियड नंबर 1 से। एस ब्लॉक में एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। एल्कली अर्थ मेटल में किसको नहीं लिया जाता? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम में। बेरिलियम इज नॉट अ एस ब्लॉक, वो सॉरी एल्कली अर्थ मेटल। क्या ये बताइए हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? बेरिलियम आयन की। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? लिथियम आयन की। लिथियम बोल रहे हैं, लिथियम आयन एक ही बात है सर, उसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पेपर में लिख के देगा बकायदा आपको। अब सर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम है। सेकेंड ग्रुप में मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? मैग्नीशियम का। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस हीरो हो तुम, फिर क्या दिक्कत है? यहां ही है सर। अगला हेडिंग डालिए डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं। मेटल का मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। सुन लो, इनकी बात है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि बेरिलियम क्यों एल्कली अर्थ मेटल नहीं है, यही है ना मतलब। हाँ। अब सर मतलब सोचिए, आपका सवाल भी हम लोगों को मालूम है। बेरिलियम जो है सर, अब सुनिएगा, क्या मैंने आपसे ये बताया कि कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम +2 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं? इसका मतलब बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 4। उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर के हैं वो न्यूक्लियस के काफी करीब हैं, यानी कि वो कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल नहीं सकता। बेरिलियम ज्यादातर क्या लगभग
क्या बनाएगा? हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। जनरली लोगों के फ्लोराइड जो होते हैं वो आयनिक होते हैं, क्योंकि F माइनस होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जहां भी होगा तुरंत छोड़ के निकल लेगा। लेकिन बेरिलियम के साथ वो नहीं निकल पाता, यानी बेरिलियम फ्लोराइड भी कैसा होता है? कोवेलेंट। तो बेरिलियम जब आयनिक बनाएगा नहीं तो मेटल जैसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं। सुनना सर, इसको नहीं छापना है, मेन बातें जरा देखना। पहले हम अपनी डिजाइन पूरी कर लें। पूरी कैसे कर लें सर? ये जो ऊपर लिखा है वो क्या लिखा है? ग्रुप नंबर लिखा है सर। यहां आते हैं, यहां हम लिख रहे हैं पीरियड। क्या लिख रहे हैं सर? पीरियड नंबर। पीरियड नंबर में ये 4th है, ये 5th है, ये 6 है और ये 7th। क्लियर हुआ मामला? तो अब अगर मैं एक एक करके आपसे बोलता जाऊं तो आप मुझे बताते चलिएगा कि मैं कोई बात अगर गलत लिखूं तो बता दीजिएगा। पहला टर्म सुनिएगा, आपके सामने पूरी टेबल है। पहला सर, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक होते हैं। क्या ये बात सही है? बोलो सर। 3 से लेकर 12 तक। क्या मामला पता चल रहा है? जो चीज ऊपर लिखी है ये क्या है? ग्रुप नंबर। बोलो भैया। ठीक सर। अब अगर मैं बोलूं रोमन भाषा में इसको, तो क्या ये 3rd बी से लेकर, अभी याद भी करा देंगे, 3rd बी से लेकर 2nd बी तक है, यानी कि बी सब ग्रुप में आता है। एस ब्लॉक में ए आता है, यहां बी आता है। डी ब्लॉक के लिए स्पेशल कहानी है। अगला सर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम पीरियड नंबर 4। बोलिए सर। चौथे पीरियड से स्टार्ट होते हैं। पीरियड नंबर 1, 2, 3 में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट पाया नहीं जाता। ठीक बात। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स 40 है। देख लो तुम 1-1.5 घंटे में जितनी देर में समझ पाओ। तुम ऐसे गिन रहे होगे ना? सही सही बताना है। विद्या रानी की कसम है, तुम गिन तो गुरु, तो अब तुम्हारा दिल जानता है ये बात। 1 में 4 है, बोलो। टोटल 10 है, तो 4 गुणे 10 40 है। टोटल कितना है? 40। तो यार डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक पाए जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल कितने होते हैं? 40। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 11 तक के डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं सर? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एक बात हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर आपसे कल को पूछा जाए ट्रांजिशन एलिमेंट टोटल कितने होते हैं, तो जवाब क्या होगा? 36। ये 4 हट जाएंगे सर। कौन है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते? जिनी, कनाडा होगा। और 112 वाले को बेटा अभी के लिए लिख लेना है, बोलेंगे UUB। क्लियर है मामला? ये चारों के चारों जो हैं वो ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट है। बोलिए सर। और ये सब के सब क्या नहीं है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए अभी इतना याद रखना, वो एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखा पाए। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कि वो +1 भी दिखाए, +2 भी दिखाए। बात समझ में आ रही? कई ऑक्सीडेशन नंबर अगर दिखाता है तो हम क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन। आगे हम लोग अलग बात करेंगे। इतना उतार लीजिए और इतना याद होना चाहिए। अभी ये नहीं उतारना है, अभी सिर्फ ये उतारना है।
डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक। बोलो भैया। डी ब्लॉक एलिमेंट थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से पीरियड से स्टार्ट है? पीरियड नंबर 4 से। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने? 40। डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं? 3 से लेकर 11 तक। टोटल एलिमेंट कितने? 36। कौन सा ग्रुप नंबर डी ब्लॉक है और ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? ग्रुप नंबर 12। कौन कौन से 4 एलिमेंट है? जिनी, कनाडा होगा और 112 एटॉमिक नंबर को हम क्या बोल रहे हैं? यूयूबी। उसको ध्यान रखना है। अभी आपको टेबल में कुछ भी उतारना नहीं है, ये इतनी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर जो लिखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से लेकर 11 तक के हैं, उनको अगर मैं एरो दिखाऊंगा तो क्या इतने हैं जो किस में आ जाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। चले भैया, अब सुनना, उतारेंगे, सब उतारेंगे, पहले देखेंगे सर। पीरियड नंबर 4 के डी ब्लॉक एलिमेंट याद करने हैं। क्या करने हैं? याद करने हैं, यानी इतना आपको हर हालत में रटा होना चाहिए। कौन कौन है? बोलिएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। फिर से बोलो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। बोलो भैया। स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। बोलो भैया। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक। स्कैंडियम को बनाओगे Sc, बोलो यार। टाइटेनियम को Ti, विनेडियम को V, क्रोमियम को Cr, मैग्नीज को Mn, आयरन या Fe को Fe, कोबाल्ट को CO, निकिल को Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। यही तो रिप्रेजेंटेशन है। कॉपी के लास्ट पेज में जाके ये 10 एलिमेंट लिख दो जल्दी से। देखो देखो नहीं, कहीं कहीं भी लिख दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है हमको। दसों एलिमेंट लिखो, एटॉमिक नंबर लिखो सबका, 21 से लेकर 30 तक। बनाया? क्या क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। बोलो भैया। 21 से लेकर 30 तक। ये गाना बजाना बाद में, अभी नहीं। पहले ये 10 एलिमेंट ये याद होने चाहिए, इसके लिए कोई रूल वूल नहीं है। और एक बात सुनिए, आपने बहुत लोगों ने ऐसे ऐसे याद किया है अपने गाने में। आपको केवल ये 10 एलिमेंट याद होने चाहिए और उसके बाद आपको ग्रुप वाइज याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए सर? जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अलोंग द ग्रुप पढ़ेंगे, अलोंग द पीरियड जल्दी कोई प्रॉपर्टी हाथ में आने वाली नहीं है। और पीरियड में भी अगर पढ़ेंगे तो केवल इसकी पढ़ेंगे, पीरियड नंबर 4 की। क्लियर है मामला? तो पहले 10 डी ब्लॉक एलिमेंट समझ में आ गए। अब सर सुनिएगा, अब यहां से गाना समझ में आएगा। पहला एलिमेंट क्या है? स्कैंडियम। स्कैंडियम से याद करना है स्कूटर यामाहा ला 1। स्कैंडियम याद होगा तो याद आ जाएगा कि स्कूटर वाली बात हो रही है। स्कूटर यामाहा ला 1। यामाहा से वाई, ला से LA और 1 से AC। LA को बोलते हैं लेंथेनियम और AC को बोलते हैं एक्टिनियम। क्लियर है मामला? इसके बाद स्कैंडियम के बाद कौन आता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम से याद आएगा T जरा हा।
ये डब्बा खाली छोड़ देना है, एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत अभी तुम्हें नहीं है। इसके बाद वेनेडियम से क्या याद आएगा, वो नवाब था। क्रोमियम से क्रोमोटन, टन का मतलब है टंगस्टन, टंगस्टन का रिप्रेजेंटेशन है डब्लू, इसलिए डब्लू लिखा गया। क्लियर है बात। यहां आते हैं, एमएन से याद आएगा मन तक रे, MNTCRE। Fe से याद आएगा फेरस, फेरस मतलब FERUOS, यहां ध्यान देना है आपको। कोबाल्ट से याद आएगा, सुनिएगा, अब कोबाल्ट और कॉपर दो जगह फंसेगा मामला तुम्हारा। कोबाल्ट से याद आएगा कौन रहेगा, आयरलैंड, रहेगा से RH और आयरलैंड से IR। निकिल, निकिल से आएगा नहीं पढ़ोगे पिटोगे। Cu, अब Cu जो है, पहला क्या था, कौन रहेगा आयरलैंड, और आगे वाला है कौन आगे आया, तो जाहिर सी बात है आगे आया है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कौन आगे आया, यानी AG और AU, और लास्ट में है जिनी कनाडा होगा। क्लियर है मामला। तो सर अब आपने जो 10 एलिमेंट लिखे हैं सर, कुछ मत लिखिएगा। पहला क्या है, स्कैंडियम। स्कैंडियम वाली लाइन बोलिए कि क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, स्कूटर यामाहा ला 1, ये समझ में आया आपको। दूसरा, टाइटेनियम के लिए क्या है, टी जरा हा। वी के लिए क्या है, वो नवाब था। CR के लिए क्या है, क्रोमोटन, बोलो भैया। मैग्नीज के लिए क्या है, मन तक रे। Fe के लिए क्या है, फेरस, बोलो। Fe के लिए क्या है, फेरस। उसके बाद आ जाइए आगे, CO के लिए क्या है, कोबाल्ट है सर, तो पहले वाले में क्या आएगा, कौन रहेगा आयरलैंड। निकिल के लिए क्या है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, और इसके बाद आता है आपका क्या, फिर से Cu यानी कौन, तो क्या बोलोगे, कौन आगे आया, यानी कि CUAG AU, और लास्ट है जिनी कनाडा होगा। बिना देखे एटॉमिक नंबर नहीं लिखना है, एलिमेंट लिखो, उसी के नीचे जो 10 लिखे हैं तुम, मतलब हम तुम्हें तरीका सिखा रहे हैं सर, बाकी आपकी मर्जी है। अब भी ना आए तो ऊपर वाला भी चैलेंज के साथ आपको नहीं सिखा सकता है, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा आपको। अरे हमने जो तुम्हें बताया तुम वो लिखो, जानबूझ के वो ऐसा है, नहीं होना है, नहीं बड़ा करेंगे। तुम्हें अपना याद है कि नहीं, पहला वाला बोलो, तुम अपनी बात बोलो। स्कूटर यामाहा ला 1, स्कूटर मतलब SC हो गया, यामाहा मतलब Y, बोलो भैया। ला मतलब LA, 1 मतलब AC, और इतना तो पहचान ही जाओगे देख के कि मामला बनता है कि नहीं, बोलो भाई, लगाओ दिमाग। ले कर दे रहे बड़ा, मिल जाए शांति यार, नहीं तो कहोगे कि छाप लोगे और कुछ होगा थोड़ी, हम जान रहे हैं ना यार, हम वो कराना नहीं चाहते। यार क्या है, लो अब तो दिख रहा होगा। देख के नहीं छापना है दोस्त, देख के छापोगे सारी लड़ाई बेकार है, मतलब फिर सब बेकार है। जिस चीज के लिए बनाया है, जिसका पैसा तुमने हमको दिया है, वो चीज सिखा रहे, वरना तो बाहर मिल जाएगी यार, दुनिया में पड़ा है सर। जो हमने लिखा है इसको लोगों ने बदल बदल के इसमें छाप छाप सब अपना बनाए बैठे हैं सर, और हमारे पास इतना वो नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट, इसका क्या कॉपीराइट है, इसका कोई कॉपीराइट है? कॉपीराइट इस बात का है कि ये कैसे आएगा, इसका पैसा है। तो जो बेचारे याद किए वो तो ऐसे ऐसे याद कराते हैं कि स्कूटर यामाहा ला 1, कुछ लोग तो ऐसे याद करने लगते हैं स्कूटर टीवू क्रोमन, कह रहे हैं पता नहीं क्या लिखा है साला। तो ये समझने की बात है। इवन हाँ हमने लेकिन इतनी समझदारी कि हमने पीरियोडिक टेबल में ये भी बताया है, जो हमारी टेबल है पूरी, कि कहां से याद करना है, ऊपर से नीचे याद करें, मतलब बिल्कुल मंदबुद्धि छात्र हैं तब भी कर लें। 40 एलिमेंट है जिनका, इधर देखो, जो ये नीचे वाले डब्बे हैं इनमें केवल खाली जगह छोड़ देनी है, तुमको कोई एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अभी बताएंगे, आप लिखने लगेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
मेन है जो रिप्रेजेंटेशन है वो बना पाओ। बनाया सर? इतनी बात समझ में आती है आपको? टोटल 40 एलिमेंट समझ में आते हैं। स्कूटर यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 है, ये पता है आपको? तो पहले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपने लिख रखे हैं सबके। अब सर मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि अगर इतनी बात आपको आती है यहां तक में, तो पहले हमको देख के बताना। स्कूटर यामाहा ला 1 में क्या जैसे एस ब्लॉक में पीरियड के बीच में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है, यहां तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? यहां पे क्या एटॉमिक नंबर डिफरेंस है बताओ? यहां कितने का? 18, यहां 18 और यहां 32। ये समझ में आता है सर? लेकिन सर एक चीज और एक समस्या, वो क्या सर? ग्रुप नंबर 4 से लेकर 12 तक के जितने भी एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 18, 32 और फिर 32। कॉपी में लिखिए ये बात, लिखिए बिटिया, कॉपी में लिखो बिटिया, कॉपी में लिखो। हाँ, सुनो भैया, मालिक एक मिनट रुक जाओ। हमने कहा लिखिए तो सबने एरो बनाने लगे। एरो से तो तुमको निकालना है। कॉपी में क्या लिखो? लिखो जहां पे डायरेक्ट नोट्स में आओ, जहां लिख रहे थे लिखो इन डी ब्लॉक एटॉमिक नंबर डिफरेंस, इन डी ब्लॉक एटॉमिक नंबर डिफरेंस फॉर ग्रुप नंबर 3, एटॉमिक नंबर डिफरेंस फॉर ग्रुप नंबर 3 इज 18, 18, 32। लिखा सर? 18, 18 और 32। पैराग्राफ चेंज करके दूसरी लाइन लिखो, फॉर ग्रुप नंबर 4 to 12, फॉर ग्रुप नंबर 4 to 12, 4 से लेकर 12 तक एटॉमिक नंबर डिफरेंस 18, 32, 32, यानी 18, अब क्या होगा 32, 32। समझ में आया? अब सुनो, जो जगह खाली होगी उसका एटॉमिक नंबर लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अब तुमने जो एरो बनाया है अब वो बनाओ और एटॉमिक नंबर सबके लिखो जो तुमने एलिमेंट लिखे हुए थे अभी तक। अरे अभी पीछे एलिमेंट लिखे हो ना, अब लिखो सबके एटॉमिक नंबर, उसी में भरो। पहले वाले ग्रुप नंबर 3 में क्या करोगे? अच्छा एक बात सुन लो, इधर देखो, जो तुमने स्कैंडियम से लेकर जिंक तक लिखा है, स्कैंडियम के ऊपर लिखो 3, ग्रुप नंबर डालो 3 से लेकर 12 तक, जल्दी। तो ध्यान रहेगा ना तुमको, क्योंकि तुम बहुत मासूम बच्चे हो, तुम समझ नहीं पाओगे, घबरा जाओगे बीच में। बना लिए? सबका एटॉमिक नंबर लिखना है, जाना है? जाओ। अबे चले जाया करो यार, तुम क्यों रुकते हो यार? तो हमें धर्म संकट में मत डाला करो, निकल जाओ। वैसे भी तुम्हें आता है, क्या दिक्कत है? नहीं आता है क्या? ऐसा आता है कि बता ही नहीं पा रहे हो। क्या करते हैं सर? एक बार और बता दे। फेरस वाला एक बार और बता दे। फेरस आपको ध्यान रखना है, और फे से एफी, रस आर यू और ओवे से रटना पड़ेगा दोस्त। एग्जैक्टली तो नहीं निकल पाएगा रस, उससे रटेंगे कि रस का मतलब आर यू और ओवे से। ये रूथीनियम है और ये
ऑस्मियम है, मॉलिबेडनम। नाम नहीं रटना है, तो वो कुछ कुछ के याद हो जाएंगे और बाकी का नहीं, इतना डिफिकल्ट है, कोई मतलब ही नहीं है सर। अच्छा इधर सुनो, ये हम तुम्हें कैसे रटा देंगे, बात समझना। मैंने कहा एमओ मॉलिबेडनम है, एज अ कैटलिस्ट काम करता है, तो तुमको ध्यान आया कि अच्छा वो पढ़ा है हमने, बोलो कि एमओ होता है, ये वही वाला मॉलिबेडनम है। इतना ध्यान हो जाना है, बस बात खत्म। फुल फॉर्म याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो आदमी वो पेपर में नहीं आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमओ, बात समझ रहे हो कि नहीं, फालतू टाइम पास नहीं करना है। इतना मामला समझ में आया। अच्छा ये बताइए, क्या आपने ये एटॉमिक नंबर भी अब लिख लिए हैं? 104 से 112 मिल गया है आपको, टोटल 40 एलिमेंट लिखना आ गया है आपको। बोलिए सर। अब मुझे ये बताइएगा सर कि ये जो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 18 का था और 32 का था, यहां अचानक से 32 कैसे हो गया? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि इस पूरे खेल में 2 ही डब्बे ऐसे हैं जहां टच स्क्रीन काम कर रही है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। और यहां पे ये बना लीजिए कि अब ये जो लेंथेनम है आपका, ये सर इसके अंदर और ये एक्टेनाइड, इनके अंदर 14 क्या पाए जाते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे ही इनके अंदर भी 14 क्या पाए जाते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? और एफ ब्लॉक एलिमेंट 14 अगर पाए जाते हैं तो टोटल कितने हो गए? 28। यानी कि टोटल 28 क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है? जो एलिमेंट लेंथेनाइड के अंदर पाए जाते हैं उनको कहा गया लेंथेनाइड्स। क्या नाम दिया गया? लेंथेनाइड्स। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट एक्टेनाइड के अंदर पाए जाते हैं उनको नाम दिया गया एक्टेनाइड्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हुए लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स। टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं? 28। एक इंपॉर्टेंट बात और, क्या एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उनको ग्रुप में ये सब इसके अंदर पाए जा रहे हैं और इसका ग्रुप नंबर क्या है? 3। तो दुनिया में जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट होंगे उन सबका क्या चीज है जो फिक्स होगा? ग्रुप नंबर। और ग्रुप नंबर कितना होगा? 3। यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालने की कभी कोई जरूरत नहीं है। खत्म नहीं हुआ सर। जितने एफ ब्लॉक एलिमेंट यहां 14 जो पाए जा रहे हैं, बात सुनिएगा, लेंथेनाइड का एटॉमिक नंबर कितना है? 57। और इसके बगल में जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 72। इसके बीच में कितना आदमी है जो गायब है? 58 to 71। इसका मतलब जो 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट पाए जा रहे हैं लेंथेनाइड के, इनका एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होगा? 58 to 71। बेटा याद करना, इसमें समझना कुछ नहीं है कि 58 से 71 होता है। अब एक्टेनाइड में 89 है और उसके बगल में 104। कहां से कहां तक का मामला गायब है? 90 से लेकर 103। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 90 to 103 कहां पाया जाएगा? एफ ब्लॉक में, एक्टेनाइड सीरीज के अंदर। क्लियर है मामला? इतनी बात कम से कम तुमको याद होनी चाहिए। क्लियर है? बना लीजिए सर। कल हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज, केवल डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब सर आपको एस ब्लॉक, इधर देखो, आपको डी ब्लॉक बनाना यानी लिखना आना चाहिए। अगर हमारी मानना तो आज जब भी टाइम मिले तुमको, एक सादा पन्ना जिस भी समय तुम खाली हो निकाल लो और वो जो एस ब्लॉक है उसके सारे एलिमेंट लिख लो। बात समझ रहे हो? रिवीजन कुछ नहीं करना है, जो तुम्हें याद आए वो तुम लिख डालो देख देख के। उसके बाद कॉपी निकालो, एस ब्लॉक देखो, जो तुम नहीं लिख पाए या जो तुमने नहीं सोचा उसको रिवाइज कर लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुम क्या करते हो, घर जाके रट्टा मारोगे, फिर पन्ना निकालोगे, फिर तुरंत लिख दोगे तो पता ही नहीं चलेगा तुमको क्या नहीं आ रहा है। ऐसे ही डी ब्लॉक के लिए लिखना है। क्लियर है मामला? पूरी पीरियोडिक टेबल सुनिए, मैं टुकड़ों में पढ़ा रहा हूं।
पूरी पीरियोडिक टेबल चारों टुकड़े जोड़कर 118 एलिमेंट, अगर एक पन्ना हम आपको देंगे तो मैं वो भी दिन आएगा कि मैं आपको एक एक पन्ना मैं हर साल बांटता हूं, और यही क्लास में 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा दूंगा जिसमें आप उस पन्ने में पूरी टेबल बना देंगे। बनाने का मतलब विद एटॉमिक नंबर, और उस पन्ने के पीछे जो भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं उस पीरियोडिक टेबल की आपको समझ में आती हैं वो आप लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तब तो आपको उससे याद भी रहेगा और वो आपने खुद से बनाया है तो कॉन्फिडेंस भी देगा कि हाँ इनऑर्गेनिक हमको आ रही है। ठीक है, देखो 11:30 से डेली क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी, ठीक है, मैथ्स की। और 1 बजे से 1:10 मतलब थोड़ा अब लेट थोड़ी क्लासेस होंगी क्योंकि अब कोर्स कराना है, बैच हो गया फुल, ठीक है। तो अब क्या है 11:30 से क्लासेस होंगी, 10-15 मिनट के बाहर जा सकते हो, कुछ खा भी सकते हो, ठीक है। कुछ लोग हॉस्टल में खाना वाना बनता है तो जल्दी से भाई यहाँ पे 11:10 तक क्लास छूट जाती है केमिस्ट्री की, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक मिलेगा, बाहर जाके अपना खाओ पियो और 11:30 पे बिल्कुल आप लोग यहीं आ जाइएगा, ठीक है। 1-2 मिनट अगर इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। तो जाओ अपना खा सकते हो, और जो लोग खाना लाते हैं वो लोग खाना ना खा सकते हो, ठीक है।